अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रोस्टेड चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका फ्लेवर थोड़ा-सा डिफरेंट स्मोकी सा होता है। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने ली हैं 4 सब्ज़ मिर्चें। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 साबित लहसुन। लहसुन का फ्लेवर अगर कम पसंद है तो आप 1 भी ले सकते हैं, लेकिन रोस्ट होने के बाद इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगा, आप 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम डायरेक्ट आग पर रोस्ट करेंगे और इन्हें रोस्ट करने के लिए मैं इस तरह की ग्रिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह की ग्रिल हो या इसके अलावा बर्नर के जो स्टैंड आते हैं आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे और जितनी वेजिटेबल्स इस ग्रिल के ऊपर पूरी आती हैं पहले उन्हें रोस्ट कर लेंगे, या तमाम वेजिटेबल्स अगर एक ही साथ रोस्ट करना चाहते हैं तो 2-3 चूल्हों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए तमाम वेजिटेबल्स को हमें इतनी देर तक रोस्ट करना है जब तक कि ये हर तरफ से बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए, लेकिन फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल भी तेज नहीं करना। मीडियम लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से रोस्ट करना है या भूनना है। और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद वेजिटेबल्स की इस तरह से साइड भी चेंज करते रहेंगे। तो टमाटर यहाँ पर आप देखें अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको आग पर से उतार लेंगे और अब बाकी बची हुई वेजिटेबल्स ग्रिल के ऊपर रख देंगे और सेम उसी तरह इन तमाम वेजिटेबल्स को भी हर तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमने क्योंकि पहले रखा था इसलिए वो पहले रोस्ट हो गया है। इसे अब ग्रिल पर से उतार लेंगे और बाकी वेजिटेबल्स को रोस्ट होने देंगे। तो अब यहाँ पर एक-एक करके मैंने तमाम वेजिटेबल्स को रोस्ट कर लिया है और आपको लग रहा होगा कि ये जल चुकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जली, बहुत मज़े का फ्लेवर है इनका। तो इस तरह से एक बर्तन में लेंगे थोड़ा-सा पानी और तमाम वेजिटेबल्स की जली हुई स्किन को इस तरह से रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारे टमाटरों की स्किन को इस तरह से निकाल देंगे और उसके बाद इस तरह से लहसुन की स्किन को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर आप देखें लहसुन बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। लहसुन के बाद प्याज की स्किन को भी रिमूव कर देंगे और उसके बाद हरी मिर्चों की जली हुई स्किन भी ऊपर से उतार देंगे। तो तमाम वेजिटेबल्स की स्किन यहाँ पर मैंने अब रिमूव कर दी है। अब एक नाइफ की मदद से इन तमाम वेजिटेबल्स को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और इस तरह से एक बॉल में डालते जाएंगे। तो सेम उसी तरह से प्याज को भी बारीक चॉप कर लेंगे और फिर लहसुन भी चॉप कर लेंगे और लास्ट में टमाटर भी बारीक चॉप कर लेंगे। तो तमाम वेजिटेबल्स को यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इस तरह के एक मैशर की मदद से तमाम सब्जियों को अच्छे से पीसते हुए मिक्स करेंगे ताकि इनके फ्लेवर्स अच्छे से कंबाइन हो जाएं। ये चटनी इस तरह से थोड़े से मोटे टेक्सचर में ही अच्छी लगती है, तो इसलिए इसको पीसने के लिए ब्लेंडर या इलेक्ट्रिक चॉपर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ये चटनी बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पीसने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस और दोबारा से मैशर से पीसते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रोस्टेड चटनी। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।